student, how are you all? I hope you all are fine and safe at home and enjoying online learning in this period. Today I am going to start part 2 of statistics and chapter number 4. The name of the chapter is time series. Okay, in this chapter we first have to learn what is time series. If you know the meaning of time series, it will be easy for you to understand the example. Okay, so here two definitions as I will explain today in this session. Time series and second definition is time series analysis. First, what is time series? If you break this word, time and series, जो डेटा हमें टाइम के हिसाब से दिया होगा, दैट डेटा को हम एनालाइज करेंगे, उससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे. ओके, जो डेटा हमें टाइम के हिसाब से दिया होगा उस डेटा को बोलते हैं टाइम सीरीज. जैसे कि हमें दिया होता है 2010 का सेल्स का डेटा, 2011 का सेल्स का डेटा. इस वीक कॉलम दिया होगा 2009 से लेके 2020 तक हमें सेल्स का डेटा दिया होगा, या फिर प्राइस दिया होगा, या फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा दिया होगा. दिस ऑल डेटा हैज गिवन, तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज. अभी हम डेफिनेशन को समझते हैं. द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड, मैंने डेफिनेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली. द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, दैट डेटा, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो सारे स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं, राइट. तो द डेटा कलेक्टेड, क्यों कलेक्ट किया? एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम. एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स 2010, 2011, 2012, इस तरह से हमने कुछ इंटरवल के बाद का डेटा लिया है कि 2010 पूरा ईयर, या फिर हम लेते हैं कि जैन में इतना मानसून हुआ था, जैन में इतना मानसून हुआ था, फिर फेब में इतना हुआ था, मार्च में इतना हुआ था, राइट. तो इस तरह से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया है, दैट डेटा इज नोन एज टाइम सीरीज. एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम एंड अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कि सीरीज वाइज होता है कि 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13, 14, 15, इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डेटा को अरेंज करते हैं. अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टाइम सीरीज. अगेन, द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम एंड अरेंज्ड इन अ chronological order is called time series. This is the meaning of time series. Second definition is time series analysis. Now, whenever we analyze the time series data, that known as time series analysis. Right? The definition is the method drawing inferences. Inferences, or you can say conclusion. Okay? The method drawing inferences on different characteristics of time series of analyzing such data is called time series analysis. The method, जिस मेथड से हम कंक्लूजन, इन्फरेंसेस मीन्स कंक्लूजन निकालते हैं ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज डेटा दिया होगा, उस पे से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज. Again, the method drawing inferences on different characteristics of time series by analyzing such data is called time series analysis. This two definition is very important because this definition is many times asked in the previous board examination. So you have to prepare these two definition. This is time series chapter's very important definition.